नमस्कार, मेरा नाम साक्षी सती है और मैं जोशीमठ उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है यूथ में बढ़ता हुआ नशे का एडिक्शन। जैसे कि चरस, गांजा, अफीम और अलग-अलग तरीके की हेरोइन जो आज की डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा यूथ में बढ़ रही है। ये नशा सिर्फ आज की डेट में हर स्टेट से लेके हमारे पहाड़ों तक भी पहुँच चुका है। उत्तराखंड में और अलग-अलग जिलाओं में ये बहुत आसानी से बिक रहा है और आज की डेट में हमारा यूथ इसकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है। खासकर जो हीरोइन है, उसमें हमारा यूथ पूरी तरीके से घुस चुका है। आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं ज़ोवी वेलनेस से एसएस जोशी सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस डिस्कशन पे। थैंक यू। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। प्लीज। कौन-कौन से नशे हैं जो आपकी इस दवाई से ठीक किए जा सकते हैं? ज़ोवी वेलनेस में हम पिछले लगभग 5 वर्षों से एडिक्शन पे काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने उत्तराखंड से एक आवाज पूरे भारत के लिए आपने आज स्टार्ट किया है। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी हम जो ट्रीटमेंट लोगों को दे रहे हैं, नशे के ऊपर जो ट्रीटमेंट हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं, ये दवाई बिल्कुल नहीं है। इसको अपने दिमाग से सभी लोग निकाल दीजिए कि हम किसी मेडिसिन पे काम नहीं कर रहे हैं। ये एक टोटली फूड ट्रीटमेंट है, या इसे फूड सप्लीमेंट कहा जा सकता है। ये हमारी आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा तैयार किया गया, जिसमें आप अगर मैं मेंशन जरूर करना चाहता हूँ ताकि लोगों के दिमाग से बहुत से क्वेश्चन पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए, कि ये टोटली आयुर्वेदिक तरीके से, जिसमें कुछ एक चीजें जैसे तुलसी हो गया, लौंग हो गए और बहुत से हमारी मिश्री हो गई, मखाना लोगों ने सुना होगा। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया जड़ी बूटियों से पूरी तरह से आयुष मंत्रालय से प्रमाणित एक सप्लीमेंट तैयार किया गया। फूड ट्रीटमेंट मतलब हमारे जो भारतीय आयुर्वेदा में जितना भी जो मेन जड़ी बूटियां होती है, जो आयुर्वेदा में सबसे टॉप में रहती है, उनके एक मिश्रण से तैयार किया गया सप्लीमेंट है। और ये बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं है, ये दवाइयां नहीं है। आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। लोग डर जाते हैं कि दवाइयां, क्योंकि दवाइयों के अगेंस्ट ही तो हमने आयुर्वेदिक सप्लीमेंट नहीं उठाया। तो ये एक आयुर्वेदिक फूड ट्रीटमेंट है और आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट है। ओके। आपके ये नशे के जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, उसके बारे में क्या कहना है? नशा एडिक्शन मैम देखिए, आज की बात नहीं है। हमारे अगर हम पिछले कल्चर से उठकर आते हैं, लेकिन उस समय में और अब के समय में बहुत डिफरेंस आ गया। ट्रेडिशनली हमारे समाज में या पूरे आप बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में नशा कहीं ना कहीं हमारे साथ चलता आ रहा है। बट पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो ये केमिकल है और जो लोगों का जो रुझान है पश्चिमीकरण की तरफ, जो हम वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, वो ना केवल पहनने में, खाने पीने में हम उन्हें फॉलो नहीं कर रहे, हम नशे में भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे नशे सुन पा रहे हैं कि आज व्हाइट, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, हेरोइन सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ रूप बनता जा रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हेरोइन पहले मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज जो तस्करी हो रही है, जो इसके बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग 20 ग्राम मान के चलते हैं, कोई व्यक्ति है जो 20 ग्राम चिट्टा लेकर, चिट्टा बोलते हैं इसे व्हाइट की वजह से, पंजाब में बहुत प्रचलन है चिट्टा, हेरोइन जो है उसको 20 ग्राम कोई खरीद के आता है तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बड़ा बनाता है। बड़ा इन द सेंस वो 20 ग्राम को कन्वर्ट करेगा 50 ग्राम में, तो उसमें क्या मिलाएगा? उसमें वो दूसरी कुछ ऐसे केमिकल मिलाएगा, कुछ दूसरी मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, उसके मिश्रण को वो डबल कर देता है। और जिसकी वजह से आज छोटे छोटे मासूम बच्चे 12-12 साल, आपने पढ़ा होगा, सबको पता है, 16-16 साल के बच्चे हमने खुद देखे, जिनकी वेन्स पूरी तरह से अब जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और मतलब हम कह नहीं सकते, ये उन्हीं पेरेंट्स को पता है जिन्होंने अपने बच्चे खोए। हमें आपको अभी सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे, वो अपने अपने तर्क, अपने अपने ज्ञान से बहुत सी बातें तो कर लेंगे, बट जिन लोगों ने, जिन माताओं ने, जिन मदर्स ने अपने इकलौते बच्चे खो रहे हैं, तो ये ट्रेंड भी है। और जो एक दूसरे को देखे, गलती बच्चों की नहीं है, वो एकदम से इसमें आ तो रहे हैं, लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे। तो ये ट्रेंड है, इसे बदलेंगे, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा। और ऊपर से हम पहाड़ों में रहते हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल तो अब जड़ी बूटियों का प्रदेश है, तो नो डाउट हम बेझिझक इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं।
और हम जितना हमसे हो सके हम बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स और बहुत से घरों को बचाने की कोशिश करें। आपके हिसाब से अब हम यूथ को कैसे इस नशे की चपेट से बचा सकते हैं? साक्षी जी देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर इशू है जो समाज के हर घर में, मैं आज ये कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ माता पिता को पता नहीं, मॉम डैड को नहीं पता कि उनका बच्चा इतने एडिक्शन में है, पड़ोस में सबको पता है। अब पड़ोस, क्योंकि कोई भी, हम भी है, हम अपने चाहे आप देखेंगे कि किसी भी घर में अगर कोई बच्चा एडिक्टेड है, पूरे गांव में पता है, पूरे मोहल्ले में पता है, उसके आसपास उसके फ्रेंड्स को पता है, लेकिन माँ बाप को पता नहीं। उन्हें जब पता चल रहा है तब तक कई लोगों की बहुत देर हो चुकी होती है। एडिक्शन में चाहे वो आज अफीम आपने जिक्र किया, और हम बहुत से शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसे केमिकल नशे कहते हैं, तो आप देखिए कि भी केमिकल इंजेक्ट किए जा रहे हैं बच्चों में। अब यूथ को बचाने का कार्य शुरू हुआ, लोग कर रहे हैं कि रिहैब भेजते हैं। रिहैब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिहैब भेजते हैं, और कुछ लोगों के कमेंट्स आएंगे नीचे, या आते भी है कि भी अपने क्या कहते हैं उसे, मानसिक स्थिति में सुधार करके और अपने आप को प्रिपेयर करके नशा छोड़ा जा सकता है। कैसे? आप किसी चीज के एडिक्टेड हो गए, आपका दिमाग, इतने पढ़े लिखे सब है, इतना सबको पता है कि उनके शरीर का नुकसान इसमें हो रहा है, लीवर का नुकसान हो रहा है, किडनी का हो रहा है, और बहुत सी और प्रॉब्लम्स आ रही है, लड़कों में पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इससे नहीं, केवल इच्छा होने से, या इच्छा शक्ति लोग कहते हैं, इच्छा शक्ति से नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो उन्हें दर्दें होती है। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई केमिकल नशे कर रहा है, कोई वाइट ले रहा है, चिट्टा ले रहा है, तो उसके जो बॉडी में अगर उसे वो चीज नहीं मिलती है तो लाखों सुइयां चुभने जितना दर्द होता है, उसे बहुत पेन होगी, बॉडी पेन होगी, पेट खराब होगा, आंखों नाक से पानी निकलेगा, बहुत ज्यादा घबराहट होगी, वो सो नहीं पाएगा, वो तड़पता रहेगा। उस तड़प को कैसे इच्छा शक्ति से कंट्रोल करेंगे? और आज के समय में मैगी खा के इच्छा शक्ति कैसे आएगी? तो आयुर्वेदिक चीजें हैं, और नो डाउट लोग कुछ भी ले, लेकिन वो जो ये जो हमारा ट्रीटमेंट है, जिस ट्रीटमेंट पे हम काम कर रहे हैं, वो उस बच्चे को पहले दिन, पहले डोज, पहले जो फर्स्ट डोज आता है, तब से दर्दें नहीं होने देगा। और जब उसको वो दर्दें, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली किसी भी तरह के नशे से, किसी भी जगह के नशे से, किसी बुरे से बुरे नशे से, बिना उसके काम को डिस्टर्ब के, बिना उसको जेल जैसी संस्थाओं में डालकर, उसे अपने घर में, अपने बच्चे को अपने पास रखकर, उससे प्यार से नशे से बाहर निकाला जा सकता है। बट उन्हें गुनहगार की नजरों से मत देखो। प्रॉब्लम है सोसाइटी की, हम खुद जितने मर्जी बुरे, लेकिन दूसरा जब कोई वो नशे में गलती से कोई बच्चा गया, किसी फ्रेंड ने उसको नशे में डाल दिया, अब उसे गुनहगार की नजरों से मत देखो, उसे समझो, उसकी तकलीफ को समझो। और हम ये हम भी नहीं है, ये आयुर्वेद है, ये भारत का आयुर्वेद है, ये कुछ भी कर सकता है। कोविड में पूरी दुनिया ने देख लिया, तो हम किसी भी बच्चे को, किसी को भी निकाल देंगे, 101% निकाल देंगे। तो सर ये बताइए कि ये एडिक्शन से बाहर आने में कितना टाइम लग जाता है, और आपकी इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्या है साक्षी जी, ये सब मतलब अमूमन लोग हमसे ये पूछते हैं कि साइड इफेक्ट। सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़कर सबसे गुजारिश यही है कि नशे से ज्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता। दूसरी बात है बाहर आने की, कोई भी एडिक्टेड जितना भी, अब एक चीज के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस है, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भी साइड इफेक्ट, क्या ड्राई फ्रूट खाने के साइड इफेक्ट हो सकते हैं? किसी को हो सकते हैं, उनको उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। आयुर्वेदिक चीज है, जड़ी बूटियों से बनी हुई चीज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुलसी है, तुलसी का कोई साइड इफेक्ट होगा? गिलोय है, गिलोय का होगा। हरड़ आता है एक, है ना, और मैंने मिश्री कहा, हमारे उसमें कंटेंट में पूरा लिखा है, मखाना बोलते हैं हम एक चीज उसमें। तो इन चीजों का बताइए कहाँ साइड इफेक्ट होगा? हाँ, जिसने अपनी बॉडी के साथ अत्याचार करके रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, लीवर खराब है, वो उसको तो दूध भी नहीं बचेगा, घी भी नहीं बचेगा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये टोटली आयुर्वेदिक है। और रही बात किसी एडिक्टेड के बाहर आने की, मैं आपको श्योरिटी बताता हूँ, बड़े से बड़ा नशा, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, बड़े से बड़ा केमिकल नशा, बड़े से बड़ा इंजेक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गिव अस ओनली 21 to 40 days। ओके,
21 से 40 दिन दीजिए। और जो बाकी छोटे मोटे बीच में छोटे छोटे नशे आते हैं उसके लिए 10-15 अलग अलग, खासतौर और पहाड़ों में बहुत अच्छी बात एक ये है, फ्रेश एयर है, पानी अच्छा है। तो हमारे यहाँ के जो पहाड़ों के लोग हैं वो तो किसी भी एडिक्शन से जल्दी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि प्योरिटी है, एयर में प्योरिटी है। वो हम 21 से 40 दिन कहते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंगली जैसे हम सजेस्ट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं, उस तरीके से अगर कोई मेडिसिन लेगा, सॉरी फिर देखो मैंने खुद ही मेडिसिन कह दिया, ये मेडिसिन नहीं है। अगर इस सप्लीमेंट को लेते हैं और हमारे तरीके से डोजेस के हिसाब से, लोग पूछते हैं कि 1 महीने की मेडिसिन कितने रुपए की पूछते हैं लोग, तो बात 1 महीने की नहीं है। जिस लेवल का किसी का एडिक्शन है उसके डोजेस शुरू में हाई रहेंगे और हर डे बाय डे वो कम होते चले जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी को महीने की मेडिसिन की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज और 21 से 40 डेज मैक्सिमम। और एक कंडीशन बहुत अच्छी मैं कहना चाहूंगा, आप क्या खाने पीने में जो हमारे फ्रूट्स अगर कोई ज्यादा खाएगा और जो घरेलू हमारे गांव में जो चीजें अच्छी मिलती है, फल सब्जियां जो ज्यादा खाएगा वो जल्दी रिकवर करेगा। तो ये है, हम 21 से 40 दिन ये हमारा एक टेनर है, इससे किसी बड़े नशे को हम छुड़ा सकते हैं। सर, लोगों का कहना है कि ये एक बिजनेस है, तो आपका इस पे क्या विचार है? अच्छा विचार है, नो डाउट बिजनेस है, क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, ये लोगों का होता ही है। जब आप किसी अच्छे रास्ते पे निकलते हैं कि भाई आप एक बिजनेस करें, लोगों की मजबूरी का फायदा, कौन सी मजबूरी भाई? आप ये बात सोचिए कि आपके गली मोहल्ले में हर जगह पे चिट्टा, वाइट जिसे हेरोइन कहते हैं वो पहुंच रहा है, वो बिजनेस नहीं है। आपके पड़ोस में, हमारे आसपास में कितने शराब की दुकानें खुली हुई है, वो बिजनेस नहीं है। लोग दूध में पानी डाल के बेच रहे हैं, वो बिजनेस नहीं है। स्कूलों में अब मतलब अगर हम किसी मुद्दे पे बात करने लग जाए, कहाँ बिजनेस नहीं है? आप किसी भी, आप जाइए IGMC जाइए, PGI जाइए, आपके देहरादून में कोई से बड़ा सा हॉस्पिटल है, या हरिद्वार में है, या जोशीमठ में, कहीं पे भी है, आप चंडीगढ़ चली जाइए। तो एक बात बताइए, 1-2 रुपए में मिलने वाली गोली बाहर 20 रुपए की बिक रही है, वो बिजनेस नहीं है। हमने क्या, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था फेसबुक के ऊपर कि भाई ये लूट मचा रहे हैं, इनका मकसद लूटना है। अरे प्रभु, हम कोई अंबानी अडानी तो नहीं बन गए। हाँ, बिजनेस है ये हमारे, हमने ये सीखा, हमने इसके ऊपर काम किया, हमने इसके ऊपर मेहनत की, हमने इसके ऊपर नॉलेज ली, दैट्स व्हाई वो हमारा एक समाज सेवा भी बन गई। और बिजनेस में आता है तो हम खुल के कहते हैं कि ऐसा बिजनेस सबको करना चाहिए जिससे किसी के घर का, किसी का चिराग बच रहा है, किसी का बच्चा बच रहा है। तो आप भी करेंगे हमारे साथ अगर, तो ये बिजनेस सबको करना चाहिए। मैं तो सबको कहता हूँ, बट सेंसिटिव इशू है, हम चाहे इसको लाइटली ले रहे, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी हमें बोलता है कि यू आर जस्ट प्रमोटिंग दिस वन फॉर योर पर्सनल, जो भी हमारा बेनिफिट है, नो डाउट हम कर रहे हैं। बट अब मुद्दा अलग हो गया कि जब भी आपने किसी को देखा होगा मरते हुए, और वो भी ड्रग्स से मरते हुए, वो पेन या तो हमने लाइव देखी है, या वो उस माँ से पूछो जिसने अपना बेटा उस टाइम खोया होगा। बाकी लोग तो ये तो चलता रहेगा, है ना। तो बिजनेस है, ओके, अच्छा बिजनेस हम करते रहेंगे। सो सर, आपके हिसाब से युवाओं में नशे की लोकप्रियता है या ये एक मजबूरी है? अभी तक के पिछले 4-5 सालों में, जब से मैं पर्सनली ये चीज कर रहा हूँ, पहली बात है लोकप्रियता। लोकप्रियता का मतलब कि एक बच्चा बेचारा गांव से निकलता है, सिटी में जाता है, तो वो जो चकाचौंध सहन नहीं कर पाता। सेकेंडली, गांव तक भी पहुंच रहे हैं, अब इजी हो गया, हर चीज आसान हो गई है। अब मैंने पहले बार एक हेरोइन के ऊपर आता हूँ, हेरोइन कोई ले रहा है, चिट्टा कोई ले रहा है, अब उसे एलोपैथी में ले जा रहे हैं, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर उसे जीभ के नीचे रखने वाली कुछ गोलियां दे रहा है। अब उसके दिमाग में है कि अब वो, उसके पास अल्टरनेट आ गया, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 आ गया कि अगर उसे ये चीज नहीं मिलेगी तो उसका काम इससे भी चल रहा है, ठीक है। अब एक समय ऐसा आ जाता है जब पहले तो लोकप्रियता की वजह से फ्रेंड सर्कल में ट्रेंड चल रहा है तो कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे सुन भी रहे होंगे, जो खुद भी जानते होंगे कि गलती से किसी फ्रेंड ने उससे ये करवा दिया था। फिर दूसरा आता है कि भाई एक समय अब उसकी मजबूरी है, उसे दर्द हो रही है, मैंने पहले भी कहा, उसे पेन हो रहा है, उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा, उसका पेट खराब हो रहा है, उसे घबराहट हो रही है, उसे नींद नहीं आ रही, वो चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, पसीने छूट रहे हैं, उसके साथ क्या क्या हो रहा है
वो जीते जी नरक सह रहा है अगर उसे वो चीज नहीं मिली। उसका अल्टरनेट ये। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर पेरेंट्स तक पहुंच रहे हैं, इन्हें ऐसे हीन भावना मत इनके अंदर आने दो, इनको कॉपरेट करो, इनके साथ बैठकर चीजों को देखिए कि एक मजबूर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, एक व्यक्ति नशा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके पास पैसा है जेब में। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ जो भी अच्छे घरों में लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो नशा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो तब तैयार होंगे या तो उनका पैसा खत्म हो या उनका शरीर खत्म हो। जब उनको फिजिकल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, उन्हें उनके लीवर जवाब देना शुरू कर देगा, किडनी जवाब देना शुरू कर देगी और पर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसके बाद वो सोचेंगे कि अब छोड़ना है। नहीं, समय रहते छोड़िए ताकि ऑर्गन सेफ रहे, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में डायलिसिस, ऑपरेशन, जो भी आप है ना समझ सकते हैं। बाकी पढ़ा लिखा समाज तो आज सब है ही है, बस लोगों को एक सिर्फ दिशा और कुछ सही चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सर, ये ट्रीटमेंट क्या हम किसी को छुपा कर भी दे सकते हैं, और लगभग इस ट्रीटमेंट में पूरा कितना खर्चा आ जाता है? बहुत हाँ, आपने बहुत अच्छी तैयारी के साथ, शायद आपने हमें फेसबुक पे आपने कमेंट्स भी पढ़े होंगे लोगों के। सबसे ज्यादा जितनी भी ऑल ओवर इंडिया बोल दीजिए आप, या हमारे अपने स्टेट की बात कर ले, शहर की बात करें, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कोई किसी का हस्बैंड, किसी का भाई शराब नहीं पीता। और नॉर्मली सारी महिलाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है कि छुपा के देना। लेकिन समझिए कि जो एक एडिक्टेड व्यक्ति है, एक जो एडिक्टेड व्यक्ति है जिसको किसी चीज का एडिक्शन है, ठीक है, वो हमारे लिए एक पेशेंट है। जिस तरह का डायबिटीज का पेशेंट होता, बीपी का पेशेंट होता, ये भी एक तरह के पेशेंट है। इनके लिए जो ट्रीटमेंट है 3 टाइम देना है, सुबह, दिन को, शाम को। अब छुपा के देने की बात आती है, कौन सी ऐसी चीज बनी जिसको छुपा कर देने से एकदम से कोई चमत्कार हो जाए? पॉसिबल नहीं है, और हमारे वाले में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसे प्रॉपर जस्ट लाइक अ पेशेंट ट्रीट करना है, और 3 टाइम ये चीजें आपको देनी है। कैसे देनी है वो हमारे एक्सपर्ट हमेशा लोगों से बात करते रहते हैं। तो छुपा कर नहीं दिया जा सकता, ये हमेशा याद रखिए। बार बार मैं ये चीज कहता हूँ कि छुपा कर देने का फायदा भी नहीं है, उससे बढ़िया लीजिए ही मत, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सामने वाले को तैयार कीजिए कि वो छोड़ना चाहता है। दूसरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खर्चा, कि कितने पैसे लगेंगे। सबसे लोगों के फेवरेट सवालों में से एक व्यक्ति डेली अगर नॉर्मली 100 रुपीज भी अपने ऊपर नशे पे खर्च कर रहा है तो 30 दिन में कितने हो? 3000। अगर कोई जो बड़े नशों की बात करते हो तो आप यकीन नहीं करेंगे, लाखों के नशे करते हैं लोग। तो यहाँ पर भी खर्चे की अगर बात आती है कि भी किसी को लगता है कि भी कितना एक्सपेंस उन्हें करना पड़ेगा इन चीज पे, तो एक चीज देखिए, ये सबके लिए अलग अलग है। छोटा सा नशा है तो उसका नॉर्मल छोटे पैकेज में हो जाता है। किसी के बड़े केमिकल वाले नशे हैं, इंजेक्ट वाले नशे, तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, और खाने पीने की कुछ लोगों की आदतों के हिसाब से। तो इसलिए हम क्लियरली बोल नहीं सकते। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भी 2-2.5 हजार से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। 2500 के आसपास से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन आगे कितना चलेगा हम उसको कैसे बता सकते हैं? और बहुत से बुद्धिजीवी लिखते हैं, तू मैं बताओ, रेट बताओ। ये यार भाई, उसमें एमआरपी लगा है, रेट बताने की जरूरत नहीं है। अब एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, अब किसको पता वो 7 दिन में रिकवर होगा, 15 दिन में होगा? तो सबकी बॉडी में अलग अलग है, एडिक्शन के हिसाब से अलग अलग है। ये मान के चलिए कि भाई नॉर्मल स्मोकिंग वाले के लिए खर्चा कम है, उससे ऊपर अफीम भुक्की वाले के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, शराब वाले के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, वो केमिकल गोलियां खाने वाले के लिए ज्यादा है, नॉर्मल चिट्टा लेने वाले के लिए ज्यादा है, और इंजेक्ट करने के लिए ज्यादा है। और अभी एक, चलो मुझे याद आया, आप यकीन नहीं करेंगे कि सब लोगों ने ये वीडियो देखा भी होगा, काफी वायरल हुआ था कि हमारे देश में ही दिल्ली कैपिटल में कहीं पे दिल्ली में अब स्नेक पाले जा रहे हैं, स्नेक, ग्रीन स्नेक, जिनके नशे के लिए बाइट लिए जा रहे हैं। अब उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? अभी आया नहीं, तो उसकी बात देखेंगे। सो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी वेलनेस अभी शुरू होता है आपके उत्तराखंड से, हमने काफी टाइम से हम सबसे मेन पॉइंट पे हम यही काम करें कि एडिक्शन के ऊपर ही काम करें। देश के युवाओं को संदेश देने की बात आई तो हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स वही लोग हैं जो एडिक्शन में अभी संलिप्त है या उनको प्रॉब्लम हो रही है। सीधी सी बात है, अच्छा खाना पड़ेगा,
और ज्यादातर जो यूथ है जो पिज्जा बर्गर वाले जो फील्ड में अभी अपना लाइफस्टाइल काट रहे हैं, उनके लिए भी एक ही चीज है कि इन चीजों को छोड़कर स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सी चीजें हैं करने के लिए, और पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ा एडिक्शन शायद हम लोगों ने आज डिस्कस भी नहीं किया, और वो है सेल फोन का एडिक्शन। और तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें रियल में आप देखेंगे कि भी किसी भी स्टेट का बच्चा जो है वो एडिक्टेड इसलिए हो रहा है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गए हम लोग। पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्टडी के लिए फोर्स किया जा रहा है। बहुत सी चीजें हमें समझनी, हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने संस्कारों को भी जिंदा रखना है और लोगों की भावनाओं को समझ। एकदम से मतलब आप देखते होंगे आपकी भी बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है, किसी की गाड़ी किसी के साथ हल्की सी टच हो जाए तो लोग लड़ाई पे उतर आते हैं, मारने पे उतर, मर्डर तक हो रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं है, चीजों को समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके माध्यम से आपने इतना अच्छा मुद्दा आज उठाया, आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ड्रग्स को ना बोलना ही पड़े। अगर इस देश को वैसा देश बनना है जैसा हम सोचते हैं, हमारा यूथ बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं है। हमारे घर से ही विराट कोहली जैसे बच्चे निकल सकते हैं और बहुत से एग्जाम्पल है आज। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस माहौल में डालते हैं। तो हम संदेश देने वाले क्या होते हैं, सभी लोग एजुकेटेड, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। बाकी हम भी चाहेंगे कि आपके द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचे कि से नो टू ड्रग्स, एडिक्शन से बाहर निकले। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे यहाँ पे आए और आपने हमारे को इतने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपका हम समझ पाए, और आपकी जो भी काम आप जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम है। एंड आई होप कि एवरीबॉडी विल से नो टू ड्रग्स। क्या बात, थैंक यू सो मच एंड से नो टू ड्रग्स।